वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेखन कौशल में एक नया घटक का अध्ययन करने वाले हैं, वृत्तांत लेखन। अब आपको पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वृत्तांत लेखन क्या होता है। वृत्तांत लेखन मतलब घटी हुई घटना को हमें ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है, लेकिन शब्दों की मात्रा सीमित होनी चाहिए, सजीव होना चाहिए, आंखों देखा होना चाहिए कि आप जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं, पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि वो उसके आंखों के सामने वो घटना घट रही है। उसमें कहानी का रूप नहीं आना चाहिए। जथा आपने जिस तरह आपने कार्यक्रम देखा है अपनी आंखों से, बिल्कुल उसी कार्यक्रम को अपनी भाषा में आपको प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ समय, कार्यक्रम के अतिथि, इन सभी का आपको उसमें वर्णन करना रहता है। इसे ही कहा जाता है बच्चों वृत्तांत लेखें। जैसे घटित हुई घटना का विवरण, स्पष्ट अहवाल लेखन को ही वृत्तांत कहते हैं। अर्थात किसी घटना या समारोह का विस्तृत तथा सजीव वर्णन जो किसी को जानकारी देने के लिए किया जाए उसे वृत्तांत कहते हैं। यह रचना की एक विधा है, लेखन की एक कला है जिससे भाषा का कुशलपूर्वक बच्चों उपयोग करना होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं वो हम आगे देखते हैं। बच्चों, जब हम वृत्तांत लेखन करने जाते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को हमें बहुत ध्यान से गौर करना है। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को अच्छी तरह से समझकर उसके आधार पर वृत्तांत की कच्ची रूपरेखा तैयार करना चाहिए आपको। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है। ध्यान से समझ लो पॉइंट को कि वृत्तांत के लिए पहला पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। वृत्तांत के लिए विषय को अच्छी तरह समझें और उसके आधार पर वृत्तांत की कच्ची रूपरेखा तैयार की, मतलब दिमाग में एक रफली पहले प्लान तैयार कर लीजिए आप लोग कि अच्छा टॉपिक क्या है, अच्छा मुझे इस पर काम करना है। ये विषय को पहले अच्छी तरह समझना ज़रूर है। इतना याद रखना, वृत्तांत में किसी भी घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं होती है। इसमें सत्य घटना को हमें क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना होता है। मतलब जो आपने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आँखों से, जो घटित हुई है, उसी को आपको लिखना होता है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको ये बता दिया था, क्रमबद्ध वर्णन करेंगे। इसका पर्याय ये नहीं है कि आप 10 पेज का उसको लिख डालें। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सीमित शब्दों में वृत्तांत लेखन आपको करना है। जैसे 4 घंटे के प्रोग्राम के लिए आप 40 पेज नहीं लिखोगे ना। जैसे आप पत्रों में कैसे कोई भी हालचाल आप सीमित शब्दों में अपने पत्र समाप्त करते हो, बिल्कुल उसी तरह वृत्तांत को भी आपको घटित घटना को सीमित भाषा में व्यक्त करना है। घटित घटना के क्रम के अनुसार ही उसका वर्णन किया जाता है। इसमें घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद बनाना चाहिए। घटना के प्रसंग में उलटफेर नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे घटना घटित हुई है, जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ है, अंत हुआ है, वो सब आपको इसमें लिखना चाहिए परिच्छेद वाइज। वृत्तांत में आशयपूर्ण, उचित तथा केवल महत्व की ही बातों का ही समावेश करना चाहिए। गौड़ बातें नहीं, गौड़ मतलब निरर्थक, जो ज़रूरी नहीं है वो बातें वृत्तांत लेखन में नहीं लिखना चाहिए। ये नहीं कि शुरू कर दिया तो लिखते ही गए एक ही परिच्छेद में। पैराग्राफ वाइज आपको वृत्तांत लिखना रहता है। मतलब कब कौन सी घटना हुई,
जैसे किसी कार्यक्रम में अतिथि आए तो अतिथि का परिचय, अतिथि ने जो कहा वो, उसके बाद की हुई कार्यक्रम की गतिविधियाँ परिच्छेद वाइज होना चाहिए। वृत्तांत, इतना सभी को समझ में आया? ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये वृत्तांत लेखन एक क्रम है, एक रूपरेखा होती है। फिर से देखो, जैसे कोई अतिथि अगर आ गया तो उसने दीपक प्रज्वलित किया और उसका स्वागत किया गया, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत गीत गाए गए, शॉल श्रीफल दिया गया, उनको हार पहनाया गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने के आदेश से कार्यक्रम का संचालन हुआ। उस संचालन के पहले अतिथि महोदय का स्वागत गीत हुआ, आदि वगैरह। तो इस एक कार्यक्रम का ये क्रम होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अनेक बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उस कार्यक्रम में आपको जो बातें आपको हुई हैं आपकी आँखों के सामने, उन सारे को आपको परिच्छेद वाइज आपको लिखना रहता है। आपको इसी को हम बच्चों कहते हैं परिच्छेद वाइज लिखना। घटना को क्रम के अनुसार आपको लिखना रहता है। और ये अनुच्छेद केवल लेखन में नहीं होता है बच्चों, ऐसा आपको निबंध में भी करना चाहिए, कहानी में भी करना चाहिए। कभी भी परिच्छेद वाइज आप अगर लिखेंगे तो इसका मतलब आपने पूरे प्रकरण से संबंधित क्रमबद्ध जानकारी आपने लिखा है। तो इतना आपको सभी को समझ में आ गया बच्चों। अनुच्छेद का तात्पर्य यही होता है, अनुच्छेद क्यों बनाया जाता है, क्यों पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है। इस तरह आपको वृत्तांत लेखन करना होता है। पूरे कार्यक्रम की एक एक प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उसको एक एक अनुच्छेद में परिच्छेद वाइज करेंगे। एक मुद्दे को फिर से ध्यान रिपीट कर रही हूँ कि परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आगे की कार्यक्रम के समापन को आपने पहले वो बता दिया, कार्यक्रम का प्रारंभ आपने पीछे बता दिया, नहीं, कार्यक्रम सभी घटना वाइज होना चाहिए, क्रम वाइज। जब जो घटना घटी कार्यक्रम में, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, आपकी जानकारी भी वैसे ही क्रम से लिखी जानी चाहिए। और इतना याद रखना, वृत्तांत में अर्थपूर्ण, ये नहीं हमको बस उसमें ठूसते जाना है, कहानी बनाते जाना है, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ अर्थपूर्ण चीज़ों को ही लिखना है। वृत्तांत लेखन में होना भी नहीं चाहिए। आप कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखते होंगे किसी कार्यक्रम का पेपर में जानकारी लिखी रहती है, तो आप देखते हो कितने संक्षिप्त में उस पत्रकार ने कार्यक्रम का बता दिया है कि फला जगह पे अतिथि आए, ये कार्यक्रम हुआ और इस तरह कार्यक्रम का समापन हो गया। केवल इसका कहने का मतलब केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश वृत्तांत लेखन में होना चाहिए। अभी सभी बातों में एक सूत्रता रहनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो उसमें एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए आपको। तब एक चयन होना चाहिए आपका, एक वाक्य ऊपर, एक वाक्य दूसरा वाक्य नीचे, तीसरा वाक्य कहीं और। तो ऐसा अर्थ का अनर्थ नहीं करना है आपको। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थल, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। मतलब किस दिन यह घटना घटी है, समय क्या था, कितने बजे हुआ ये किस जगह पर हुआ, कौन सा व्यक्ति विशेष उसमें आया था, अतिथि कौन था उसमें, उन सब का वर्णन होना चाहिए। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटन, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार, संदेश व्यक्त हुए, उनका संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए।
फिर से देख लीजिए। दिनांक, समय, स्थल, व्यक्ति विशेष, मतलब जो मुख्य अतिथि हमारे आए थे उनका पद क्या है, किस पद पे थे वो, उन सब का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए नाम के साथ में। नाम उनका लिखना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे फिर से देखते हैं। उस कार्यक्रम में जो भी भाग ले रहे हैं किसी भी रूप में, तो उनके जो संदेश थे उसका भी उल्लेख करना चाहिए। दोहरा मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उन्होंने अगर कुछ कहा है, कोई नारा दिया है, कुछ बोला है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना चाहिए। वृत्तांत में बच्चों उत्तम पुरुष मैं हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वृत्तांत लेखन लिख रहे हैं, घटित घटना के बारे में आप किसी और को जानकारी दे रहे हैं, तो उसमें मैंने ये देखा, मैंने, हमने वो किया, ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उत्तम पुरुष मतलब सर्वनाम का एक प्रकार है। मैं, हम, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि आप कहानी नहीं लिख रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए। अगला देखिए। वृत्तांत लेखन में समय, जिस विषय का वृत्तांत लेखन में किया जा रहा है उसकी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर लें। वृत्तांत लेखन के समय जिस विषय का वृत्तांत लेखन किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी आप वृत्तांत लेखन लिखना चाहिए। सारे टॉपिक घटकों को ध्यान से देखिए। सारे वृत्तांत लेखन का जो होता है वो 5 नंबर का, 4-5 नंबर का एग्ज़ाम में आता है बच्चों। इस बहुत सरल होता है और अंकन भी, इसका मार्किंग भी बहुत अच्छी तरह से होता है। फिर कह रही हूँ, वृत्तांत लेखन समय लिखते समय विषय को बहुत अच्छी तरह से समझे। जिस विषय में आप कहने जा रहे हो, कार्यक्रम बताने जा रहे हो, उस घटना के बारे में पूरी जानकारी तैयारी होने के बाद ही हम वृत्तांत लेखन लिखेंगे। घटना या समारोह का आयोजन कब आयोजित और समाप्त हुआ, ये भी आपको उसमें लिखना है। किस स्थान पर आयोजित किया गया, किसने कार्यक्रम का आयोजन किया है, किस अध्यक्षता की में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एवं पूर्ण एवं मुख्य अतिथि कौन था, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। ये सारे घटकों का आपको उसमें समावेश करना है। इन सारे मुद्दों को ध्यान से सुनो और समझो। इन सब बातों का भी उसमें समावेश होना चाहिए। उपरोक्त मुद्दों को बच्चों ध्यान में रखकर मर्यादित शब्दों में वृत्तांत लेखन करना चाहिए। वृत्तांत लेखन में समय ध्यान दें कि कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ। समय लिखना है आपको वृत्तांत लेखन में, क्योंकि वृत्तांत लेखन में स्थान, समय का भी मार्किंग होता है। वृत्तांत लेखन में ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसीलिए घटना अथवा समारोह को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत न किया जाए। इससे पहले ही मैंने आपको समझा दिया था कि आप आंखों देखी घटना लिख रहे हो, कोई ड्रामा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, या कोई काल्पनिक घटना नहीं है कि आप उसमें शब्द ठूसते जाए, बढ़ा चढ़ा कर लिखते जाए। बिल्कुल नहीं। कट टू कट, आपकी भाषा में बोलूँ, कट टू कट मतलब जितनी भी ज़रूरत है, जितनी भी आवश्यकता होगी उतना ही आपको उसमें, जो अभी तक मैंने पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको वृत्तांत लिखना रहता है। मैं इस वीडियो के साथ में कुछ एग्ज़ाम्पल भी आपको दूंगी। उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह वृत्तांत लेखन लिखा जाता है, और उसको प्रैक्टिस, आप 1-2 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा
कि किस प्रकार वृत्तांत लेखन लिखा जाता है। इतना सभी को समझ में आ गया बच्चों। बहुत सरल है ये वृत्तांत लेखन। इस पे हवा करने को आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वृत्तांत लेखन मुख्य तौर पर आता है, जैसे आपने शिक्षक दिवस किस तरह आपके विद्यालय में मनाया गया, बाल दिवस किस प्रकार मनाया गया, वैज्ञानिक दिवस, जल दिवस, इस तरह जो विद्यालय में कार्यक्रम मनाए जाते हैं, वार्षिक उत्सव, स्पोर्ट्स डे जो आपका रहता है, एनुअल फंक्शन जो होता है, उसी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। घटना अथवा समारोह को यथावत अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। कोई साहित्यिक भाषा की आवश्यकता नहीं है, सरल और सिंपल जो सबको समझ में आ जाए। वृत्तांत को छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। उदाहरण यहाँ पे एक नीचे दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, शिक्षक दिवस समारोह, जैसा भी मैंने आपको बताया कि आपके विद्यालय में जो भी कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसी को वृत्तांत लेखन के रूप में आपको प्रस्तुत करने के लिए परीक्षा में दिया जाता है। कोई बाहर के विषय नहीं दिए जाते जो आपके समझ से परे हो। अक्सर आपके विद्यालय में साल भर कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो, आप अपनी आँखों से कार्यक्रम को देखते हो, तो उसे आपको प्रस्तुत करना रहता है। जैसे अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। अपने गांव में आयोजित ग्राम स्वच्छता अभियान का लगभग 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। अब ग्राम स्वच्छता अभियान, अपने स्वच्छता दिवस जब हम स्कूलों में मनाते हैं तो हम कैसे मनाते हैं? अपनी क्लास को साफ़ करके, अपने विद्यालय को साफ़ करते हैं, पैसे साफ़ करते हैं, कूड़े कचरे को उठाकर फेंकते हैं। स्वच्छता के महत्व उस दिन कार्यक्रम में हमारी प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि बनती है, या फिर हम विद्यालय के बाहर से किसी व्यक्ति, माननीय गणमान्य व्यक्ति को बुलाते हैं और वो कार्यक्रम का आयोजन करता है, स्वच्छ आयोजन में बस सहभागी होता है, स्वच्छता का महत्व आपको बताता है। तो इस तरह आपको उतना सब लिखना रहेगा। सभी को समझ में आया बच्चों? ये भी उदाहरण एक बार फिर से देख लीजिए। अपने गांव में आयोजित ग्राम स्वच्छता अभियान का लगभग 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं। 10th को 70 से 80 शब्द रहते हैं, 9वीं में भी लगभग यही रहता है, 9th 10th दोनों का सेम है। आपके वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना बहुत अनिवार्य होता है बच्चों। स्थल मतलब जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, स्थान पर। काल मतलब समय। ये जैसे मैंने पहले बोला, वृत्तांत लेखन में स्थल और काल का उल्लेख होना चाहिए। घटना मतलब कौन सा काम, जैसे यहाँ पर स्वच्छता अभियान का, तो यहाँ पे स्वच्छता अभियान के बारे में लिखना रहेगा आपको। ये जो घटक है बच्चों, मैंने पहले बता दिया, 5 अंक का परीक्षा में आता है और इसे अगर आप अच्छी तरह से लिखोगे, जैसे बताया जाएगा, मात्राओं की गलती कम से कम होकर, तो बहुत अच्छे अंक इसमें आपको प्राप्त होंगे बच्चों। अब देखिए, वो उसका उदाहरण यहाँ पर हल करके दिखा रही हूँ मैं। इसका शीर्षक है जैसे ग्राम स्वच्छता अभियान कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्राम स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखकर औरंगाबाद जिले के सोनार गांव के मुखिया ने गांव के पंचायत भवन के परिसर में 22 अगस्त सन 2020 को प्रातः 8 बजे नवयुवकों की एक सभा बुलाई। देख लीजिए, यहाँ पे समय दिया गया है। समय यहाँ में अतिथि कौन हो गए? नवयुवक। सभा किसकी थी? नवयुवकों की। दिनांक क्या था? 22 अगस्त 2020। समय था प्रातः 8 बजे।
स्थल क्या था? गांव के, सोनार गांव के पंचायत भवन। देखिए, सोनार गांव के पंचायत भवन के परिसर। स्थल भी हो गया, समय भी हो गया और अतिथि आ गया। तो पहले परिच्छेद में ये सारे मुद्दों का हमने समावेश कर दिया। समझ में आया? ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें आमंत्रित किसको किया गया है? नवयुवकों। लोग पंचायत भवन में नियमित समय पर जो मुखिया ने जो समय डिसाइड किया था उसमें सभी लोग आमंत्रित हुए थे। अब यहाँ पर स्वच्छता के अभियान के बारे में बताया गया है। हमारी युवा पीढ़ी देश की धरोहर है। भावी पीढ़ी उन्हें उनके अंतर्गत स्वच्छता का जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए मुखिया ने नवयुवकों का चयन किया। गांव के नवयुवकों ने श्रमदान करके, अर्थात आपने अपने फ्री श्रमदान करके, मुफ्त मतलब फ्री में अपने मज़दूरों का काम का सामाजिक कार्य किया है आपने। इसलिए जो लोग हैं सहयोग किए हैं। थोड़ा सा वीडियो लास्ट में बच्चों ब्लिंक हो रहा है, शायद मेरी मोबाइल की बैटरी भी कम हो रही है इसीलिए। गांव के सभी लोगों ने स्वच्छ कूड़े कचरे सब साफ करके सभी ने प्रयास किया, गांव को स्वच्छ बनाया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि जो नवयुवकों ने जो काम किया उसको एक पैराग्राफ दे दिया। अब अगला पैराग्राफ, इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई और गांव का परिसर अच्छी तरह से स्वच्छ हो गया। लोगों ने ये संकल्प किया, ये प्रण लिया बच्चों, मतलब कोई अच्छी चीज़ हम सीखते हैं तो प्रतिज्ञा लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे लोगों ने प्रण लिया, स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। प्रण लिया, भाई हम अपना परिसर को स्वच्छ रखेंगे। और करीब शाम के 4 बजे लोग पंचायत भवन के परिसर में पुनः एकत्र हुए। मतलब दिन भर जो 8 बजे से कार्यक्रम स्वच्छता का चला, वो कब तक चला? शाम के 4 बजे तक सभी वापस पंचायत भवन में पुनः एकत्र। ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है। अब पैराग्राफ यहाँ पे देखिए आपने चेंज कर दिया है। शाम के 4 बजे लोग पंचायत भवन में परिसर में पुनः एकत्रित हुए, साथ मिलकर जलपान किया। मुखिया ने गांव के लोगों का आभार माना और साथ में ग्राम स्वच्छता अभियान समाप्ति की घोषणा की। बच्चों, इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा आपको कृति का एक नमूना आपको पेश किया गया है। इस प्रकार आपको वृत्तांत लेखन तैयार करना है।